नमस्ते बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैसा पुरस्कार। ये कक्षा 5 की हिंदी की मिहिर हिंदी पाठमाला पुस्तक से लिया है। और ये पाठ आप जानते हैं किसके बारे में है? ये पाठ है गोपाल कृष्ण गोखले, जो बहुत ही एक अपने स्वतंत्रता सेनानी थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं जो इसका टाइटल है कैसा पुरस्कार। तो उससे संबंधित जो उनके जीवन से संबंधित एक घटना है उसके बारे में। अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे। गणित मतलब मैथ्स, सवाल मतलब उसके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम मैथ्स के। गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था। छुट्टी होने वाली थी, बच्चे घर जाने की जल्दी में थे। मतलब स्कूल छूटने वाला था और बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने के उसमें घर जाने के लिए जल्दी में थे। इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था कि मतलब क्या क्वेश्चन समझा रहे हैं टीचर शिक्षक, उस पर उनका बहुत से बच्चों का अटेंशन नहीं था। तभी अध्यापक जी ने कहा, ये 10 प्रश्न मतलब 10 क्वेश्चंस जो है गृह कार्य मतलब होमवर्क के लिए है। मैं सोमवार को यानी कि मंडे को सबकी कॉपी यानी नोटबुक देखूंगा और ये सभी सही सही हल करके लाना है। तो अध्यापक जी ने सब बच्चों को 10 प्रश्न मैथ्स के जो है ना गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए दिए। गोपाल घर पहुंचा, खाना खाया, गृह कार्य करने बैठ गया। उसने जल्दी ही 8 प्रश्न यानी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत जल्दी से। और 9वां प्रश्न में उसे कुछ अधिक समय लगा, उसने ज़्यादा टाइम लिया। और जो 10th वाला 10वां था वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाया, उसे नहीं निकला उसका आंसर। गोपाल ने बहुत कोशिश की, मतलब बहुत उसने प्रयास किया, फिर भी हार कर उसने उसे छोड़ दिया। उसने यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूँगा ऐसा सोचकर उसे छोड़ दिया। फिर तभी दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन रविवार था यानी कि संडे था। गोपाल के चचेरे भाई यानी उसका गोपाल के कज़न उनके घर आए और वे बड़ी कक्षा में मतलब उनसे हाई क्लास में पढ़ते थे। और गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा। जो 10th वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा था वो गोपाल ने उनसे समझाने को कहा। भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया, सॉल्व कर दिया और गोपाल ने कॉपी में उतार लिया, मतलब अपनी नोटबुक में गोपाल ने उसे कॉपी कर लिया, लिख लिया, क्योंकि भाई के पास ज़्यादा समय नहीं था कि वो एक्सप्लेन कर सके। फिर सोमवार को मंडे को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन बच्चे प्रश्न हल करके लाए हैं। कॉपियाँ देखी, केवल गोपाल ही जो था जिसने अपना हाथ उठाया और उसने सब सवाल सॉल्व किए हुए थे और सभी ठीक थे, मतलब करेक्ट थे। अध्यापक जी जो थे वो बहुत ही हैप्पी हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी, बहुत शाबाशी दी और बोले, गोपाल के लिए सभी लोग तालियां बजाओ, सब क्लैप करो गोपाल के लिए। गोपाल यह लो अपना पुरस्कार। पुरस्कार मतलब जो उसका इनाम था, उसने क्योंकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फिर गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बट गोपाल जब मास्टर जी ने कहा कि आप अपना पुरस्कार लो गोपाल, तो उसने अपने हाथ आगे नहीं किया पुरस्कार लेने के लिए। और गोपाल ने बोला, गुरुजी मुझे इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये इनाम ये प्राइज़ मुझे डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैंने एक प्रश्न जो है स्वयं नहीं किया है, मतलब एक क्वेश्चन उसने खुद से सॉल्व नहीं किया है, मेरे भाई ने किया है, मैंने तो उसे केवल कॉपी किया है। कॉपी पर मैंने उसे सिर्फ उतारा है, उसे ठीक से समझा भी नहीं है। सच कहता हूँ मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। इतना कहते ही गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। तो गोपाल ने बोला, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ ये इनाम लेना, क्योंकि मैंने ये एक प्रश्न खुद से सॉल्व नहीं किया, ये मेरे मतलब कज़न ने किया और मैंने उसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया है। और उसने इतना बोला शिक्षक से, टीचर से, और उसकी आंखें जो थी वो आंसू टीयर्स आ गए और वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा, मतलब अपनी जो आइज़ थी उसको नीचे झुका के अपना वहाँ पे खड़ा रहा। अध्यापक जी जो थे, अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए, एकदम सरप्राइज शॉक्ड रह गए कि मतलब वे बोले
कि गोपाल तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। टीचर को बहुत ही खुशी हुई कि मतलब इतना छोटा सा बच्चा और इतना ऑनेस्ट बच्चा है और ट्रुथ बोलता है, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू गोपाल। यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा ही है, अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। तो भी टीचर ने बोला कि गोपाल ये पुरस्कार अभी भी तुम्हारे लिए है, पहले ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए था, अब ये तुम्हारी ईमानदारी ऑनेस्टी के लिए और तुम्हारी सच्चाई के लिए, सच बोलने के लिए है। सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक का जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनका नाम था, उस बालक का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। इनका जो जन्म है 9 मई 1866 यानी 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिता जो थे इनके कृष्णराव गोखले और माता का नाम सत्यभामा बाई। बचपन से ही गोखले को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। मतलब गोपाल के जो पिता थे और माता शुरू से इन्हें अच्छी शिक्षा देते थे। इनके पिताजी जो थे उन्हें हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी की शिक्षा देते थे, और उनकी जो माता थी जो पौराणिक कहानियाँ, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, धार्मिक कहानियाँ ये सब सुनाती थी। और पिता जो है वीर देशभक्तों के किस्से, यानी कि बहुत अपने जो देशभक्त हैं उनकी और वीरता की कहानियाँ सुनाते थे। बालक गोपाल जो था सब किस्से कहानियाँ ना बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थे। जो उनके पेरेंट्स सुनाते थे उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुनते थे। यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, अनेक पत्र और निःशुल्क लेख लिखे। मतलब कि ये आज़ादी में इन्होंने बहुत ही अपना क्रांतिकारी रोल प्ले किया और बहुत सारे ये आर्टिकल लिखते थे गोपाल कृष्ण गोखले अपने देश के लिए। उस समय क्या अपना देश ब्रिटिश के गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो 1885 में ना उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। 1885 में जो फर्स्ट अपना कांग्रेस की जो नेशनल असेंबली हुई, राष्ट्रीय सभा मतलब नेशनल असेंबली जो फर्स्ट टाइम हुई, उसमें अपना स्पीच दिया। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। ने बहुत ही जोश भरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव उन्होंने स्पीच दी। फिर गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती थी। मतलब जो भारतीय थे, इंडियंस थे, उनकी जो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, वो उससे ना बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया, क्योंकि उस समय भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। पर अंग्रेज जो है ना भारतीयों के ऊपर जो पैसा खर्च करते थे उसको भी वो खा जाते थे, उस जो सेंशन होता था। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। वो हमेशा लेख लिखते रहते थे उनके अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के। तो जब बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ गई तो फिर ब्रिटिश सरकार ने ना एक कमेटी बिठाई जहाँ पे ये सब जांच पड़ताल होगी। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। वहाँ पे उनकी गवाही के लिए वहाँ पे उनको इंग्लैंड में बुलाया गया। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी जो है वो अपनी ही सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे जा कर के ये गवाही दी, सबको बताया वहाँ ब्रिटिश कोर्ट में कि जो भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो अमाउंट, जो मनी अधिकारी जो इशू होते हैं उसको भी जो अंग्रेजी अफसर्स हैं वो अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए अपने ऊपर ही स्पेंड कर लेते हैं। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था, उनके विरुद्ध कुछ भी कहना बहुत ही साहस का काम था, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने अपनी बात निर्भीकतापूर्वक ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। फिर है
गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ मानवता समानता का व्यवहार करते थे। मतलब कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी, सबके साथ समान व्यवहार रखते थे, एक जैसा कोई फ़र्क नहीं करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। मतलब गुरु के प्रति उनके मन में बहुत ही, मतलब गुरु, शिक्षक, टीचर जिससे हम कुछ सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट थे उनके मन में। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा यानी बांग्ला लैंग्वेज सीखने के साहित्य को मूल रूप से पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने नाई मतलब जो बार बार हेयर कट करता है ना, उससे ही बांग्ला भाषा सीखने लगे। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठा देते थे और स्वयं ज़मीन पर बैठते थे। मतलब उन्होंने अपने नाई से, उन्होंने एक बांग्ला नोवेल पढ़ना था उनको, तो इसके लिए उन्होंने उनका जो नाई था, बंगाली था, उससे सीखने के लिए उसको बुलाते थे और उसको चेयर पे बिठाते थे और खुद नीचे फ्लोर पे ज़मीन पे बैठ जाते थे। 2-3 दिन तो पत्नी देखती रही, उनकी पत्नी ने देखा इस तरह 2-3 दिन। फिर वो बोली कि इतने बड़े आदमी होकर भी आप नाई के पैरों पर बैठते हैं, एकदम ज़मीन पर, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता है? तब गोखले बोले कि जब उनकी पत्नी ने ऐसा कहा कि आप इतने बड़े आदमी फिर भी आप नाई के पैरों पर बैठते हैं, आपको संकोच, कोई भी हेजिटेशन नहीं होता, शर्म फील नहीं होती है? तो गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। मतलब जिससे हम कुछ चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसका प्लेस हमेशा ऊपर रहता है और हम लर्नर जो हैं वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। यानी कि उनके मन में जो है ना, गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक थी। मतलब जो टीचर्स थे, गुरु थे, गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है, उन्होंने ऐसा अपनी पत्नी को कहा। ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी भी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे। जो हमारे मोहनलाल करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो भी उनके जो जस्टिस था, न्यायप्रियता थी, और जो उनके जोश भरे ओजस्वी रूप से जो प्रभावशाली उनके भाषण या बोलने की शैली थी, उनसे वो बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीति की कोई भी सलाह है वो हमेशा महात्मा गांधी उनसे लेते थे। वे समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे। तो ये जो हमने पार्ट पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, और इस पार्ट में आए हैं कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मसम्मान, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। सेनानी मतलब होता है सैनिक, यानी कि सोल्जर, स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं ना, सेनानी। निःशुल्क का मतलब बिना पैसे लिए, विदाउट मनी, विदाउट पेइंग, विदाउट एनी चार्जिंग, कोई चार्ज नहीं लेना। प्रभावशाली मतलब असर डालने वाला, इफेक्टिव। कचोटना मतलब अखरना, यानी कॉज ऑफ अनईजीज। इसके बाद है विरुद्ध मतलब अगेंस्ट में, किसी के खिलाफ। श्रद्धा मतलब रिस्पेक्ट, आदर। मूल रूप में मतलब वास्तविक रूप में, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है। जांच आयोग का मतलब होता है इंक्वायरी कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन बिठाया था उनको और ब्रिटिश में बुलाया गया था ना, तो इंक्वायरी कमीशन मतलब जांच आयोग। न्यायप्रियता मतलब लव फॉर जस्टिस। राजनैतिक गुरु मतलब पॉलिटिकल, जो टीचर होते हैं, पॉलिटिकल गुरु या टीचर। तो ये थे इस पार्ट में आए हैं कुछ कठिन शब्द अर्थ। और जैसे मुहावरा देखिए, पीठ ठोकना या पीठ ठोकी मतलब शाबाशी दी। दंग रहने का अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। और जांच आयोग करने का मतलब छानबीन करने के लिए जो नियुक्त व्यक्तियों का एक मंडल, एक कमेटी होती है, उसे न्याय आयोग कहते हैं। तो ये था ये पार्ट, आप इसे पढ़िए, समझिए, और फिर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।